हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉनटेक और जॉनटेक के TWKS प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आर्क एक्सटिंक्शन मेथड। ठीक है, टॉपिक जो है हमारा वो है आर्क एक्सटिंक्शन मेथड। आर्क एक्सटिंक्शन मेथड, ठीक है, आर्क एक्सटिंक्शन। ठीक है, देखिए, जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को हम सेपरेट करते हैं तो सिस्टम का जो इंडक्टेंस है क्योंकि जो इंडक्टेंस है वो अपने पास क्या है, करंट को चेंज नहीं होने देता। ठीक है, और सडनली करंट चेंज नहीं होने देता, जिसकी वजह से अपने पास क्या है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल जो है डेवलप होता है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच, और वहाँ जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने पास क्या होती है, आर्क उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो देखिएगा, सपोज दैट फर्स्ट हम देखेंगे कि आर्क फॉर्मेशन कैसे होती है। कि मान लीजिए ये अपने पास सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट हैं, ये वाले कांटेक्ट जो है ये फिक्स कांटेक्ट है, और ये कांटेक्ट जो है ये है मूविंग कांटेक्ट। ओके, अब देखिए कि यहाँ क्या होता है कि जो अपने पास सिस्टम का जो इंडक्टेंस है उसके अक्रॉस अगर हम बात करें वोल्टेज VL, वो होता है LdIdt। क्लियर चीज़। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि जो ये कांटेक्ट है इसको मैंने ले लिया फिक्स कांटेक्ट, और ये कांटेक्ट हो गया अपने पास मूविंग कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, क्लियर चीज़। अब क्या होता है कि जो इंडक्टर है वो अपने पास करंट को अपने पास क्या है, सडनली चेंज नहीं होने देता। जब आप क्या है कि सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट को ओपन या क्लोज करते हो, ठीक है, तो ये अपने पास करंट क्या होगा, एकदम से अपने पास क्या होगा, जब फॉल्ट आता है तो तुरंत ही अपने पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, ज़ीरो करेंगे और हैवी करंट होगा। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है कि जो DIdt है वो बहुत ज़्यादा होगा, और DIdt अगर अपने पास बहुत ज़्यादा होगा तो VL जो होगा, जो अपने पास एक्रॉस इसके जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ अपने पास जो आयन होता है, ठीक है, ये आयोनाइजेशन के कारण क्या हो जाता है कि इन आयन के कारण, ठीक है, यहाँ उत्पन्न होने लगती है क्या, आर्क। ठीक है, ये करंट जो होगा ये क्या हो गया, आई आर्क। ठीक है, इसे बोलते हैं आर्क फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, आर्क फॉर्मेशन। क्लियर चीज़। अब देखिएगा कि यहाँ जो अपने पास क्या है कि जो अपने पास सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट जब सेपरेट हो रहे हैं तो सिस्टम में अपने पास हाई इंडक्टेंस है, और ये हाई इंडक्टेंस क्या होता है, अपोज करता है अपने पास क्या है, करंट के चेंज का। ठीक है, और जिसके कारण क्या होती है, सिस्टम में अपने पास आर्क हो जाती है। ठीक है, इस आर्क को अपने पास क्या है कि इंटरप्ट करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि जो करंट सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट हैं वो अपने पास वहाँ सेपरेट किए जाएँ जहाँ अपने पास करंट नेचुरली अपने पास क्या हो रहा हो, ज़ीरो हो रहा हो। ठीक है, तो देखिए अल्टरनेटिंग जो करंट होता है अपने पास, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि जो सिस्टम में जो करंट है, ये जो वाला पॉइंट है, यहाँ नेचुरली करंट क्या हो रहा है, नेचुरली ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि सर्किट ब्रेकर के जो कांटेक्ट है वहाँ सेपरेट करने चाहिए आपको, जहाँ अपने पास जो करंट है वो क्या हो रहा है, नेचुरली अपने पास ज़ीरो हो रहा है, या फिर जब अपने पास जीरो पॉइंट को क्रॉस कर रहा हो वहाँ उसके ओपन करने चाहिए। ठीक है, क्लियर। जिससे करंट ज़ीरो होगा तो अपने पास अगर DIdt होगा वो भी ज़ीरो होगा, और VL भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और सिस्टम में अपने पास आर्क नहीं होगी। ठीक है, क्लियर चीज़। लेकिन अगर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट हम क्या है कि नेचुरली जो अपने पास करंट क्रॉस जीरो को करता है वहाँ भी ओपन करते हैं, तो आर्क अपने पास सिस्टम में क्या होती है, जो सिस्टम का वोल्टेज है उसके कारण क्या हो जाती है, आर्क उत्पन्न होने लग जाती है। ठीक है, क्लियर चीज। whenever circuit breaker contacts are separated naturally current crossing zero, then arc will be appear
वर्क विल बी अपीयर ड्यू टू सिस्टम वोल्टेज, ड्यू टू सिस्टम वोल्टेज। दैट मीन्स यानी कि अगर अपने पास सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट हम क्या करें, आप सेपरेट भी कर दें, नेचुरली जब अपने पास वो उसको जीरो को करंट जीरो को क्रॉस कर रहा हो तो यहाँ वापस से आर्क होगी, ठीक है। और आर्क जो होगी अपने पास वो किसके कारण होगी, सिस्टम वोल्टेज के कारण होगी, ठीक है। तो यहाँ जो अपने पास आर्क वोल्टेज होगा वी आर्क ये होगा आई आर्क आर आर्क, ठीक है। इन दी प्रोडक्ट ऑफ अपने पास जो आर्क करंट होगा, ठीक है, ये अपने पास आर्क करंट रहा, ठीक है। और यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस होगा अपने पास क्या होगा, आर आर्क होगा, ठीक है। ये अज्यूम करके चल रहे हैं अपने पास। अब देखिएगा कि अगर मेरे पास अज्यूम करें हम, ठीक है, अगर आर्क करंट अपने पास ज़्यादा है, ठीक है, आई आर्क ज़्यादा होगा, आई आर्क अपने पास ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस होगा आर आर्क, ठीक है, वो क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। क्लियर चीज़, क्योंकि जो आर आर्क होगा, ठीक है, वो होगा अपने पास एल सिग्मा आई, ठीक है। क्लियर चीज़, यानी कि जो कंडक्टिविटी होगी अपने पास वो ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर चीज़, तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब अपने पास आर्क रेजिस्टेंस अपने पास लो होगा तो आर करंट हायर होगा। क्लियर चीज़, अगर इसके अपोज में चले आई आर्क जो अपने पास यानी कि जो आर्क करंट अपने पास लो होगा तो जो आर्क रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हायर होगा। यानी कि दो पॉसिबिलिटी हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है, अज्यूम दैट आई आर्क इज हायर देन आर आर्क इज लेस, ठीक है। व्हेन आई आर्क इज लेस देन आर आर्क इज हायर, दैट मीन्स जो अपने पास आर्क वोल्टेज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। और ये नियर अबाउट जो होगा अपने पास वो होगा 80 वोल्ट। कितना होगा, 80 वोल्ट, यानी कि इतना वोल्ट अपने पास जो है आर्क के लिए अपने पास कंटिन्यूस आर्क के लिए अपने पास इनफ है, इसलिए अपने पास क्या होगा, सिस्टम में आर्क रहेगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आर्क करंट अपने पास हाई होगा, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होगा आर्क रेजिस्टेंस होगा वो लो होगा, और आर्क रेजिस्टेंस हायर होगा तो आर्क करंट अपने पास क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण जो आर्क वोल्टेज वो रहेगा वो अपने पास कांस्टेंट रहेगा। और ये नियर अबाउट होता है अपने पास 80 वोल्ट, और ये वोल्टेज जो होता है वो इनफ होता है कंटिन्यूस आर्क के लिए, ठीक है। क्लियर चीज़, तो आर्क को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरप्ट करना पड़ेगा। क्लियर चीज़, तो इस वोल्टेज के कारण जो है आर्क क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, आर्क कंटिन्यूस, ठीक है। देखा होगा आपने कि जैसे वेल्डिंग में अगर अपने पास बात करें, एसी वेल्डिंग के लिए अपने पास जो वोल्टेज यूज़ करते हैं 80 टू 90 वोल्ट लेते हैं, जबकि अपने पास डीसी के लिए जो होता है वो 60 टू 70 वोल्ट लेते हैं। क्लियर चीज़, तो यहाँ जो ये वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज है, जिसके कारण ये अपने पास क्या है कि ये इनफ है आर्क को कंटिन्यूस रखने के लिए, ठीक है। क्लियर चीज़, अब देखिए ये तो बात हुई आर्क फॉर्मेशन की कि भी सिस्टम में आर्क किसके कारण हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो अपने पास हैवी इंडक्टेंस है, अगर करंट को नेचुरली हम जीरो कर रहे हैं उसके बावजूद भी सिस्टम जो वोल्टेज है उसके कारण क्या हो रही है, आर्क हो रही है, ठीक है। और यहाँ जो आर्क करंट है अपने पास अगर वो हाई होता है तो आर्क रेजिस्टेंस लो होता है, और आर्क रेजिस्टेंस अपने पास हाई होगा तो आई आर्क जो होगा अपने पास वो कम होगा, जिसके कारण क्या होगा अपने पास, इसके लिए अपने पास जो आर्क वोल्टेज है वो कांस्टेंट होगा, और ये आर्क वोल्टेज जो होता है इतना इनफ होता है जो अपने पास आर्क को सिस्टम में रख सकता है, ठीक है। तो आर्क सिस्टम में कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। क्लियर चीज़, अब आर्क को किस तरीके से इंटरप्ट करेंगे, इसके टू मेथड हैं, ठीक है। एक है हाई रेजिस्टेंस मेथड, एक होता है लो रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। आर्क इंटरप्शन मेथड, आर्क इंटरप्शन मेथड, ठीक है। इनकी जो आर्क है उसको हम किस तरीके से इंटरप्ट कर सकते हैं, टू मेथड है जिनकी वजह से हम आर्क को क्या कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो आता है वो अपने पास लो रेजिस्टेंस मेथड, और सेकंड है हाई रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस मेथड जो प्रीफर किया जाता है वो अपने पास एयर सर्किट ब्रेकर के साथ प्रीफर किया जाता है, और लो रेजिस्टेंस मेथड जो है अपने पास वो एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर सभी के साथ प्रीफर किया जाता है, ठीक है। टू मेथड्स अपने पास, हाई रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है, सेकंड है लो रेजिस्टेंस मेथड।
लो रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए कि जो हाई रेजिस्टेंस मेथड है इसको ब्रीफली हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो एयर सर्किट ब्रेकर के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ बता देते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। कि यहाँ क्या किया जाता है कि जो आर्क है, आर्क के जो अपने पास जो कॉन्टैक्ट है इसके बीच में आर्क रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे कि अपने पास आयन अपने पास एक कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट की तरफ पहुँच नहीं पाते और आर्क क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सहारा लिया जाता है, ठीक है, वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यानी कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का लिया जाता है। और ऑक्सिलरी जो कॉन्टैक्ट है वो अपने पास किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। और जो कार्बन है वो अपने पास लेस वोलेटाइल होता है कंपेयर देन टू कॉपर कॉन्टैक्ट, यानी कि कम विस्फोटक होता है। इसलिए यहाँ जो ब्लो आउट कॉइल यूज़ की जाती हैं, सेपरेटर का यूज़ किया जाता है, इलॉन्गेशन का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकली इलॉन्ग जो पाथ है उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अपने पास क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अपने पास इंक्रीज हो जाती है और आर्क क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस मेथड में अपने पास क्या है कि जो मीडियम है, ठीक है, वो यूज़ किए जाते हैं। या तो ये मीडियम ऑयल भी हो सकता है, या फिर अपने पास एयर हो सकता है, या फिर अपने पास SF6 हो सकता है, या फिर हम अपने पास क्या यूज़ कर सकते हैं, वैक्यूम यूज़ कर सकते हैं, क्लियर चीज़, ठीक है। इनकी लो रेजिस्टेंस मेथड जो है अपने पास वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि ये अपने पास नॉट ओनली अपने पास क्या होता है, हीट जो जनरेटेड होती है उसी को रिमूव, आर्क को रिमूव नहीं करता, साथ में जो हीट जनरेट होती है ना उसको भी रिमूव कर देता है, ठीक है, क्लियर चीज़, ठीक है। अब जो लो रेजिस्टेंस मेथड है, हाई रेजिस्टेंस मेथड की बात कर रहे थे। हाई रेजिस्टेंस मेथड in which high resistance method electrically resistance is increased by splitter and elongation method, ठीक है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट जो अपने पास लो रेजिस्टेंस मेथड, लो रेजिस्टेंस मेथड अपने पास क्या यूज़ करता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ जो रेजिस्टेंस अपने पास क्या हो जाता है, लो हो जाता है, इनके फ्रेश जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से अपने पास क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो तेज़ी से डेवलप होती है और अपने पास आर्क क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। तो यहाँ जो मीडियम यूज़ किया जाता है लो रेजिस्टेंस में, एनी मीडियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल, एयर, SF6 गैस, ठीक है, या फिर यूज़ करेंगे या वैक्यूम, क्लियर चीज़, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस मेथड में अपने पास जो है कि हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, तो जो आर्क का रेजिस्टेंस है वहाँ अपने पास हाई होता है और यहाँ अपने पास क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। इसमें फ्रेश डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ किया जाता है, ठीक है, फ्रेश डाइलेक्ट्रिक इन विच लो रेजिस्टेंस मेथड fresh dielectric medium is used, ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिएगा यहाँ अपने पास एग्जांपल लेते हैं कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का, कि वह किस तरीके से ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को इंटरप्ट किया जाता है, क्लियर चीज़, ठीक है। देखिएगा ये अपने पास ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ये जो कांटेक्ट है अपने पास, ये वाले कांटेक्ट, ये फिक्स कांटेक्ट है, क्लियर चीज़, ठीक है। ये अपने पास साइड वेंट है जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, साइड वेंट। ये वाला जो कांटेक्ट है ये मूविंग कांटेक्ट है, ठीक है। और ये अपने पास कंजर्वेटर टैंक है जिसमें स्मॉल अमाउंट में अपने पास क्या होता है, ऑयल भरा रहता है, ठीक है, फ्रेश ऑयल, ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ से देखिएगा
कि जो अपने पास ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ किया जाता है, नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, ठीक है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है यानी कि 66 केवी तक जो आप यूज़ कर सकते हो, ऑयल को यूज़ कर सकते हो, ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बेटर मीडियम की तरह वर्क करता है, ठीक है। बस इस ऑयल में क्या नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो अपने पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर और बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, एंड बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब देखिए, यदि आर्क को इंटरप्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपने पास बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। और यदि अपने पास जो ऑयल को, आर्क को इंटरप्ट करने के लिए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल यूज़ किया जाता है और एक स्मॉल अमाउंट जो बॉडी होती है, एक बॉडी होती है, जैसे अपने पास एक स्मॉल वेसल होता है जिसमें ऑयल फिल किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, नॉर्मली जो ऑयल यूज़ किया जाता है अपने पास ऑयल सर्किट ब्रेकर में, वो क्वंचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वंचिंग मतलब जैसे कि अपने पास बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद जैसे मिट्टियाँ उड़ती हैं ना, वहाँ पानी डाल देते हो ना, पानी का छिड़काव कर देते हो तो मिट्टी उड़ना बंद हो जाती है। इस तरीके से जो आर्क होती है, तो वहाँ अपने पास जो फ्रेश मीडियम में ऑयल इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो आर्क क्या होती है, इंटरप्ट हो जाती है, ठीक है। देखेंगे किस तरीके से इंटरप्ट होती है। अब देखिए कि यहाँ जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ये अपने पास जो है फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये वाले फिक्स कॉन्टैक्ट है, और ये अपने पास क्या है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब देखिए मूविंग कॉन्टैक्ट, ये साइड वेंट है। अब देखिए कि जब अपने पास क्या होगा कि यहाँ आर्क फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो यहाँ जो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो ऑयल होगा, ठीक है, क्लियर चीज, तो ये ऑयल क्या होगा, अपने पास जो प्रेशर हीट जनरेट होगी फर्स्ट, ठीक है, आर्क के कारण क्या होगी, हीट जनरेट होगी, ड्यू टू आर्क हीट इज जनरेटेड, ड्यू टू आर्क हीट इज जनरेटेड, ठीक है। अब देखिएगा, इस हीट के कारण जो होगा, ये ऑयल जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा कौन सी गैस में, एसिटिलीन गैस में और हाइड्रोजन गैस में, ठीक है, क्लियर चीज, ऑयल इज डिकम्पोज्ड, ठीक है, ड्यू टू हीट ऑयल इज डिकम्पोज्ड, ठीक है। किस किस में डिकम्पोज होगा, एसिटिलीन C2H2 एंड हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ ये जब आयंस में डिकम्पोज होगा, तो ठीक है, तो अपने पास जो प्रेशर होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा कि जो C2H2 अपने पास हीट जनरेटेड हुई, हीट जनरेट के बाद अपने पास ऑयल क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज किस में हुआ, अपने पास एसिटिलीन और हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों गैसों में अपने पास ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज यानी टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है, अपने पास यहाँ से कंजर्वेटर टैंक से फ्रेश जो ऑयल है ये इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये अपने पास क्या है कि हाई प्रेशर पर इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण जो है ये अपने पास जो आयन है यहाँ से हटने लगता है, ठीक है, और जैसे ही अपने पास आयन हटने लगता है, ठीक है, फ्रेश डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब इंजेक्ट किया जाता है, तो ये जो ऑयल है अपने पास और हीट भी रिमूव हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ना तो अपने पास आर्क ही इंटरप्ट नहीं होती, साथ में जो हीट है वो भी जो जनरेट हुई वो भी अपने पास क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से अपने पास यहाँ जो है आर्क इंटरप्ट हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा कि जो प्रेशर है अपने पास, वो प्रेशर जो रखा जाता है वो हाई रखा जाता है, क्योंकि जब अपने पास ऑयल से हैं, ठीक है, ऑयल को जब अपने पास यहाँ इंजेक्ट किया जाता है तो बबल्स बनने लगते हैं ड्यू टू गैसेस, ठीक है। ये जब गैस जो डिकम्पोज होती है, अब ये बबल्स जो है अपने पास क्या है कि स्मॉल अमाउंट, ठीक है, अगर बबल्स ज़्यादा बनेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अपने पास क्या हो जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अपने पास हमें क्या चाहिए, हाई चाहिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर तेज़ी से डेवलप होती है तो आर्क बहुत जल्दी इंटरप्ट होती है, ठीक है, क्लियर चीज़, ठीक है, क्योंकि और ट्रांजिएंट भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमें फास्टर डेवलप करनी है, इसलिए जो ऑयल का प्रेशर है वो क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है, ठीक है, ताकि अपने पास बबल्स, अपने पास क्या है, गैसेस बबल्स कम बने, ठीक है। ये था अपने पास इंटरप्शन मेथड बाय ऑयल, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास सर्किट ब्रेकर से, ऑयल सर्किट ब्रेकर से, वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ ऑयल इन ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, देखिएगा कि अभी आपको मैंने बताया था कि जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, यहाँ जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है क्वंचिंग ऑफ आर्क। ठीक है, क्लियर चीज़। और जो नॉर्मली जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो ट्रांसफॉर्मर ऑयल यूज़ किया जाता है। और जो अपने पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो सूटेबल होता है वो 66 kV तक ये सूटेबल होता है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये अपने पास ऑयल की बताई जा रही है, न कि सर्किट ब्रेकर, क्योंकि सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है वो अलग अलग होती है। ठीक है, क्लियर चीज़। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रोवाइड द इंसुलेशन। ठीक है, सेकंड है क्वंचिंग ऑफ द आर्क, प्रोवाइड द कूलिंग। ठीक है, तो बेस्ट जो एप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा वो क्या होगा, क्वंचिंग ऑफ आर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑयल एज द आर्क क्वंचिंग मीडियम। ठीक है, देखिएगा कि जो अपने पास जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो ये पूछ रहा है कि भाई अपने पास जो यूज़ कर रहे हो अपने ऑयल, ठीक है, वो क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अपने पास जो मल्टीपल टाइप के चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ चारों ऑप्शन देखें अपने पास, तो वो अपना आप ही बता देगा आपको आंसर क्या होगा। ठीक है, क्लियर चीज़। तो फर्स्ट देखिएगा गुड कूलिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सेकेंड है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्ट एज ए इंसुलेटर। ठीक है, अब देखिएगा कि जो अपने पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है अपने पास, अभी बार बार हम इसी की बात कर रहे थे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब कम होती है तभी सर्किट ब्रेकर के, क्योंकि एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 30 kV पर सेंटीमीटर होती है। अगर पीक वैल्यू में बात करें RMS में 21.21 होती है। ठीक है, kV पर सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट है गुड कूलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए ये जो ट्रांसफार्मर में अपने पास जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ अपने पास कूलिंग प्रॉपर्टी इसकी है। क्लियर चीज़। सेकंड है अपने पास हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है। नेक्स्ट अपने पास एक्ट एज ए इंसुलेटर है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑयल के बीच में ऑयल जो अपने पास यूज़ किया जाता है एज ए इंसुलेटर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पड़े हुए हैं, तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर चीज़। तो ये था अपने पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था अपने पास ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल यूज़ करते हैं। कभी कभी पूछ भी लेता है कि भाई ऑयल जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है व्हाट डज द आर्क इंटरप्शन, ये आर नहीं है बेटा, आर्क है, आर्क इंटरप्शन ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर टेक प्लेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अपार्ट्स। ठीक है, वोल्टेज बिकम्स जीरो, करंट गोज टू जीरो, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, देखिए कि जो लो रेजिस्टेंस मेथड होता है इसको अपने पास करंट गोज टू जीरो मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ जो पूछा गया अपने पास, क्योंकि जो ऑयल है, क्योंकि जो भी कोई भी मीडियम आ जाए तो वहाँ अपने पास क्या कि इस मेथड को लो रेजिस्टेंस मेथड या फिर अपने पास करंट गोज टू जीरो मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, करंट गोज टू जीरो। ठीक है, क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया विच सर्किट ब्रेकर इज़ यूज। ठीक है, देखिए अगर रूरल की बात करें वहाँ जो सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है। और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो वैक्यूम जो होता है, एयर को अगर हम लो प्रेशर पर यूज़ करते हैं उसी को बोला जाता है वैक्यूम। ठीक है, क्लियर चीज़। अगर एयर को हम लो प्रेशर पर यूज़ किया जाता है तो उसी को बोला जाता है वैक्यूम। ठीक है, और दूसरा अगर एनी मीडियम, चारों मीडियम अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो किसकी होती है, अपने पास वैक्यूम की होती है। किसी अदर मीडियम से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो लगभग 1000 टाइम्स होती है अदर मीडियम के। क्लियर चीज़। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, वैक्यूम। ठीक है, if air is used at low pressure is known as vacuum। ठीक है, क्लियर चीज। सेकंड डाइलेक्ट्रिक strength of vacuum is higher than other medium
ठीक है, क्लियर चीज़। किसी मीडियम से अगर कंपेयर करें तो वैक्यूम की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए अगर आपसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछे तो वो वैक्यूम आएगा, अगर रेटिंग की बात करें तो वो एसएफसी से एक सर्किट ब्रेकर आता है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो कभी कभी आप इसमें कन्फ्यूज हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव लो वैल्यू फॉर द कॉन्टैक्ट्स एंड दियर द मटेरियल। ठीक है, तो देखिएगा कि जो लो वैल्यू होनी चाहिए वो पूछा गया है कि ठीक है थर्मल कैपेसिटी, ठीक है, यानी कि क्या जो अपने पास, देखिए सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछ रहे हैं कि इनमें से अपने पास जो सबसे कम जो मटेरियल की कैपेसिटी होनी चाहिए। देखिए थर्मल कैपेबिलिटी और थर्मल कंडक्टिविटी वो तो अपने पास सर्किट ब्रेकर में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने पास आर्क होगी और इजीली अपने पास क्या है कि वो कंडक्ट कर सके और कैपेसिटी वो उसको बियर कर सके। ठीक है, तो ये दोनों तो अपने पास क्या है, गलत हो जाएंगे। बच गया क्या, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर जो होगा अपने पास, क्योंकि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, ये अपने पास किससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, ऑयल सर्किट ब्रेकर से। नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके, थैंक यू।